हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं अरुण आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स कैफ़े में। जैसे कि हम लोगों ने कल टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लिया था, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम ऑन ट्रेन पढ़ लेते हैं, मतलब रेल संबंधी प्रश्न पढ़ते हैं। उसके बाद हम आज आपको नाव धारा से संबंधी प्रश्न भी करा देते हैं, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से ही आपको प्रश्न मिल रहे हैं पेपर में। ठीक है, तो आप लोगों का एक काम है, ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा और कॉपी पेन लेके बैठो और हम फटाफट से आपको ये ट्रेन से संबंधित प्रश्न करा देते हैं, सारे जितने भी टाइप हो सकते हैं, और नाव धारा से संबंधी प्रश्न बता देते हैं, जिससे आप कॉन्फिडेंट होके पेपर में जा पाएं। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे जल्दी कंप्लीट करने की। ठीक है मेरे भाई, देखो अगर मैं आपको पहला टाइप बताऊं, ध्यान समझना। अगर मैं आपको पहला टाइप बताऊं तो अगर कोई ट्रेन, जैसे मान लो ये ट्रेन है, दिख रहा है ना आपको, ये मान लो आपकी ट्रेन है या रेल जिसे बोल देते हैं आप, ये ट्रेन है, किसी खड़े हुए व्यक्ति को, या तो ये व्यक्ति हो सकता है या ये खंभा बोल सकता है। ठीक है, खंभा बोल लो, खंभा। ठीक है, और या तो आपसे बोल सकता है पेड़। तो आपसे बोलेगा एक ट्रेन किसी खड़े हुए व्यक्ति को, खंबे को या पेड़ को पार करने में कितना समय लेगी। तो मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक समझना, बाद में मैं और डीपली समझा दूंगा, अभी समय नहीं है तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं। कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस कर रही होती है तो अपनी दूरी चल रही होती है मेरे भाई। कितनी दूरी चल रही होती है? अपनी दूरी चल रही होती है। तो फटाफट से आप लोग बात लिखेंगे कि अगर यहाँ पे समय लगना है तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी होगी? तो आप बोलेंगे भैया दूरी चलेगी ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की जितनी लंबाई होगी उतनी ही दूरी से कंप्लीट करनी है। और बटे में चाल किसकी रहेगी? तो ट्रेन ही चल रही है तो आप बोलेंगे ट्रेन की चाल रहेगी, बटे में ट्रेन की चाल। तो पहला पॉइंट आप लिख लेंगे कि जब कोई ट्रेन किसी खड़े हुए व्यक्ति को, खंबे को, पेड़ को पार करती है तो समय कितना लगता है? तो आप बोलेंगे ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल। इतनी बात लिखने के बाद एक प्रश्न मैं इसके साथ ही तुरंत कर देता हूं, समझना जरा ध्यान से। प्रश्न है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई जिसकी चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान समझना। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, जिसकी लंबाई 60 मीटर है। जिसकी लंबाई कितने मीटर है? 60 मीटर है। दिख रहा है ना, आपसे बोला एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जा रही है, जिसकी लंबाई 60 मीटर है, एक खंबे को या पेड़ को या व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे भैया जो टाइम लगेगा वो लगेगा ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल। ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल। उम्मीद है कल वाली क्लास आपने की होगी तो आपको ये समझ आ रहा होगा। देखो जरा ध्यान से, ट्रेन की लंबाई 60 मीटर है तो मैंने ऊपर 60 लिखा, बटे ट्रेन की चाल कितनी है? 72। लेकिन एक बात बोलोगे भैया ये ऊपर मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो भाग नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कल क्या बताया था कि जब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो किसका गुणा करते हैं भैया? 5/18 का गुणा करते हैं, बताया था कल। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाते हैं तो 18/5 का गुणा करते हैं। ये बात प्लीज याद रखना भी। ठीक है, अब जरा समझो, ये मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 का गुणा कर दिया। 18 से भाग जाएगा 4 बार, 18 चौके 72, 18 चौके 72, 4 बार भाग गया। अब 4 से जब तुम इसे काटोगे तो 4 से 60 कटेगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और 5 से कटेगा 5 त्रिक 15। तो टाइम जो तुम्हारा लगेगा वो लगेगा 3 सेकेंड। तो पहला कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबे या पेड़ को पार करती है तो अपनी दूरी चलती है। तो आपने बोला कि इसको ट्रेन जिसकी लंबाई 60 मीटर थी, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही थी, किसी खंबे को, पेड़ को या व्यक्ति को पार करने में 3 सेकंड का समय लेगी। पहले कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन समझो जरा फटाफट से, बता देते हैं हम। दूसरी कंडीशन आप बोलेंगे क्या हो सकती है? तो आप बोलेंगे भैया अभी तो हमने खंबे, पेड़ और व्यक्ति को पार कर लिया, अब ये भी तो हो सकता है रास्ते में तो प्लेटफॉर्म मिल जाए, पुल मिल जाए, सुरंग मिल जाए, ऐसे बोल देगा। तो जरा समझो, जब कोई ट्रेन, जैसे मान लो ये तुम्हारा या तो पुल हो सकता है, या प्लेटफॉर्म हो सकता है, या तो प्लेटफॉर्म हो सकता है, या सुरंग हो सकती है। ठीक है, या खड़ी हुई ट्रेन हो सकती है, ध्यान रखना। और इसको एक जाती हुई ट्रेन क्रॉस कर रही है तो ये ट्रेन है। तो आपसे बोला जाएगा कि ट्रेन जो है इस पुल, प्लेटफॉर्म और सुरंग को कितनी देर में पार करेगी। तो कंसेप्ट समझो, आपको पता है कि जब कोई ट्रेन किसी खड़े हुए, किसी खंबे को, प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है तो ये तो यही है, ये ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन को अपनी लंबाई तो चलनी है, साथ में इसकी भी लंबाई चलनी होगी। तो आप बोलेंगे भैया कितना समय लगेगा?
तो आप क्या करना होता है कि पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई को ट्रेन की लंबाई में जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे तो आप बोलेंगे समय कितना लगेगा, लिखो फटाफट से। तो आप बोलेंगे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग जो भी दे जाए वो, उसकी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई बटे, आप समझो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ये तो दूरी होगी, इतनी कवर करनी है। चाल किसकी रहेगी, ट्रेन की रहेगी, कोई ट्रेन ही चल रही है। तो आप बोलेंगे यहाँ चाल रहेगी ट्रेन की। तो आप बोलेंगे रेल की चाल है, ट्रेन की चाल। तो ये दूसरा फॉर्मूला है, प्लीज इसे लिख लीजिए। ठीक है, और इसके साथ हम एक प्रश्न करते हैं फटाफट से। तो आपने यहां तक लिख लिया, उम्मीद है लिख लिया होगा। अब देखो इसके साथ एक प्रश्न कर देते हैं। जैसे ध्यान से समझो भाई, जैसे बोला है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो ट्रेन है एक, इसकी लंबाई जो है वो 350 मीटर है। और कह रहा है 250 मीटर, एक 250 मीटर लंबी गुफा है। 250 मीटर लंबी गुफा को, जिस एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 350 मीटर है, गुफा की लंबाई 250 मीटर है, और ट्रेन की चाल तुम्हें पता है, ट्रेन की चाल जो है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है मेरे भाई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे प्रश्न ध्यान से समझो, क्या बोल रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हुई 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी गुफा को, ये गुफा है, ये ट्रेन है, गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म, गुफा और सुरंग की लंबाई दोनों को चलती है, और चाल ट्रेन की रहेगी। तो आप बोलेंगे समय कितना लगेगा भैया, तो समय बराबर एक ही फॉर्मूला होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 350 मीटर लंबी ट्रेन है, 250 मीटर लंबी गुफा है, बटे में चाल रहेगी किसकी, ट्रेन की, तो 54, लेकिन ये किलोमीटर पर घंटे में बोलना, तो इसको चेंज करना पड़ेगा 5/18 से। तो ऊपर अगर तुम जोड़ दोगे मेरे भाई, ध्यान समझना, ये 18 ऊपर चले जाएंगे, या नहीं भेजो यही काट डालो, काटना चाहो तो 18 दूनी 36, 18 3 54, देख रहा है ना, 18 3 54 मैंने 3 बार काट दिया। अब ऊपर देखो कितना हो गया, 350, 250, 600 हो गया। तो ऊपर लिखा मैंने 600, बटे में 5 15, और 15 से काटोगे तो 15 चौके 60, तो कितने सेकंड लगेंगे। तो आप बोलोगे भैया 40 सेकंड का समय लगेगा इस ट्रेन को, इस गुफा को पार करने में। कितना समय लगेगा, 40 सेकंड का समय लगेगा इस ट्रेन को, इस गुफा को पार करने में। मेरे भाई क्लियर है बात। तीसरे कंसेप्ट चलते हैं, और ट्रेन अभी खत्म हो रही, 2 मिनट रुक जाओ बस, इसे हटा रहे हम। अब देखो, दो तुमने कंसेप्ट समझे। पहला कंसेप्ट, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को या व्यक्ति को या पेड़ को पार करती है तो अपनी दूरी चलती है। दूसरी कंडीशन, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, पुल और सुरंग को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों चलेगी। अपनी लंबाई, सॉरी, अपनी लंबाई चलेगी, मतलब ट्रेन अपनी खुद की लंबाई चलेगी, और गुफा की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई और सुरंग की लंबाई चलेगी। तीसरे कंसेप्ट पे आओ। तीसरा कंसेप्ट ये हो सकता है कि मान लो, ये थर्ड पॉइंट लिखना ध्यान से, कि जब कोई ट्रेन, एक, जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हो, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं। कल मैंने बताया था आपको सापेक्ष गति, जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाएंगी तो चालें घट जाएंगी, अपोजिट में आएंगी तो चालें जुड़ जाएंगी। देखो जरा ध्यान से, जब दो ट्रेनें, ये भी एक ट्रेन है और ये भी एक ट्रेन है, और ये दोनों जा रही हैं, इसकी लंबाई मान लो कुछ अलग है, इसकी लंबाई कुछ अलग है, इसकी चाल अलग है, इसकी चाल अलग है, तो जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाएंगी तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर, फटाफट से लिखो, जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं तो सिंपल सी कंडीशन ये हो रही है मेरे भाई, देखो जरा, ऐसे कंडीशन बन रही होगी, ये ट्रेन जा रही है तो इसको पार करेगी, तो पार करने में कितने समय लगेगा। तो आप बोलेंगे दोनों ट्रेनें एक दूसरे की लंबाई को तो चलेंगे, और जो तेज गति वाली है वो धीमी गति वाली को पार कर जाएगी। तो कैसे करेगी भाई, देखो जरा, तो समय बराबर आप लिखेंगे दोनों ट्रेन की लंबाई का योग कर लो, और बटे में क्या लिखेंगे, अब एक ही दिशा में जा रही थी तो क्या होगा, चालों का अंतर हो जाएगा, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। तो आप बोलेंगे सर चालों का अंतर लिखेंगे, हम चालों का अंतर लिखेंगे, अंतर, इतनी बात क्लियर हुई।
चालों का अंतर। ये फटाफट से लिखो, इससे प्रश्न करते हैं एक। देखो इसे लिख लिया होगा आपने, इसे हटाते हैं। अब जरा ध्यान समझो, प्रश्न में कह रहा है दो रेलगाड़ी हैं ए और बी। मान लो ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, और दोनों की लंबाई 240 मीटर है। दोनों ही 240 मीटर लंबी है, दोनों की लंबाई 240 मीटर लंबी है। ठीक है भाई, पता नहीं क्या वजह है। ठीक है, देखो जरा, एक की दोनों की लंबाई बोलिए, दोनों 240 मीटर लंबी है और दोनों एक ही दिशा में जा रही है। फिर बोला है कि एक ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझो, दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है, एक की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक ही दिशा में जाती हुई तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को कितनी देर में पार कर लेगी। अभी अभी हमने सीखा, क्या सीखा मेरे भाई? आपने बोला भैया समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी होगी? तो जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जाती है तो उनकी लंबाइयां तो जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। तो 240 कितना हो गया? 480 मीटर। ये टोटल दूरी ने कवर करनी है, लेकिन चालों का अंतर हो जाएगा। तो 72 में से 60 जाएंगे, क्योंकि ये घटानी पड़ेगी हमें, एक ही दिशा में जाती है चालें घटती हैं। तो 72 में से 60 जाएंगे तो 12 हो जाएगा। लेकिन मुन्ना ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा कर लेंगे। किसका गुणा कर लेंगे? 5/18। चाहो तो 18 ऊपर भेज दो, 12 से काट दो, 12 चौके 48 कट जाएगा ना भाई, 12 चौके 48। और अगर अभी यहाँ समझ नहीं आ रहा तो एक स्टेप और मैं कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 40 गुणा 18 और बटे में 5 बटा है, और 5 से काटोगे तो 5 अट्ठे 40 और 18 अट्ठे 144। तो 144 सेकंड आए। या तो ऑप्शन में 144 सेकंड दिया जाएगा, या सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर लेना। तो जब 60 से भाग करोगे, मैं करके दिखा देता हूँ 144 में, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 144 में 60 का भाग करोगे तो 60 दूनी 120 हो गया मुन्ना। तो ये बचे 4 और 2, तो ये जो बचे हैं वो सेकंड है, जितने बार भाग गया वो मिनट है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो भैया 2 मिनट और 24 सेकंड का समय लगेगा, या 144 सेकंड का समय लगेगा। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आई होगी। तो आपने 3 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं और इनसे प्रश्न आए हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे। तो आपको ये समझ आया, पहला कंडीशन जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म किसी खंबे को, पेड़ को या व्यक्ति को पार करती है। दूसरी कंडीशन प्लेटफॉर्म पोल और सुरंग को पार करती है। तीसरी कंडीशन एक ही दिशा में जा रही है ट्रेन। चौथी और समझ लो, बस खत्म है, बस फोर्थ एंड लास्ट, और बस ट्रेन खत्म। इतना ही था, हाय हल्ला ना मचाओ। देखो अब चौथी कंडीशन ये हो सकती है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा से आती हैं। तो दिमाग में एक बात घुसा लो कि जब विपरीत दिशा से आती हैं तो दोनों की चालें जुड़ेंगी और लंबाइयां तो दोनों कंडीशन में जुड़ेंगी। जैसे अगर मैं बोलूं भैया मुझे ये पार करनी है दोनों ट्रेनें, तो देखो भैया यहाँ से भी पार नहीं हुई है, एक दूसरे को पार करने में दोनों एक दूसरे की दूरी चलनी पड़ेगी। तो वही कंडीशन है मेरे मुन्ना। करना क्या होगा, ये ट्रेन रही और एक ये ट्रेन है, और दोनों की लंबाइयां अलग अलग हैं, दोनों की लंबाई अलग है, स्पीड अलग अलग है। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? तो आप बोलेंगे भैया समय के लिए आपको कुछ नहीं करना है, समय बराबर बस एक ही चीज होती है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। देखो जरा, तो आप बोलेंगे दोनों ट्रेन की लंबाई का योग कर लो, और बटे अपोजिट आ रही हैं तो चालों का भी योग हो जाएगा। तो आप बोलेंगे भैया चालों का योग कर दो। एक प्रश्न करते हैं, जल्दी फटाफट से ये लिखिए आप जल्दी से। देखो आप जरा ध्यान से समझो, मैं यहीं पे प्रश्न बता रहा हूं आपको। ये कह रहा है दो ट्रेनें जिनकी लंबाइयां क्रमशः, सॉरी डिस्टर्ब होना था थोड़ा सा, एक मिनट को भाई। चलो यहाँ देखो, वापस से आओ, ओरिएंटेशन थोड़ा सा भंग हो गया। यहाँ देखो, आपसे बोला गया कि जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं
तो समय कितना लगेगा, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग बटे चालों का योग। ध्यान से समझना भाई। तो अगर आपसे बोला गया है, जैसे मान लो प्रश्न बोल रहा है कि एक 126 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक 114 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। प्रश्न बोला है एक ट्रेन की लंबाई 126 मीटर है, एक ट्रेन की लंबाई 114 मीटर है, दोनों विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, जिनकी चाल क्रम से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न समझना, दो ट्रेन है जिसमें एक की लंबाई 126 मीटर थी, एक की लंबाई 114 मीटर थी। ये बोल रहा है कि एक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, दूसरी सामने से 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो आपने अभी अभी क्या देखा था, आपने बोला था भैया जब अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो दोनों की लंबाइयां जुड़ जाएंगी। तो लंबाई जुड़ेंगी मेरे भाई, तो आप बोलेंगे समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी जोड़ दो, तो 6 और 4 10 की बिंदी हासिल 1 2 और 2 4 और 1 और 1 2, 240 हो जाएगा भाई। बटे में चालें जुड़ेंगी तो 30 और 42 होते हैं 72 और 72 किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 5 बटे 18 का भाग करेंगे, 18 चौके 72, 18 से 4 बार कट जाएगा, दिख रहा है ना भाई। तो 18 चौके अगर 72 हो गया है तो 4 से काट दो, 4 6 24 60 बार कटा, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो कितने सेकंड लगेंगे। तो आपको ये चारों कंसेप्ट समझ आए होंगे। चारों टाइप मैंने कराए हैं, आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, इससे एक एक प्रश्न और लगाइएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो पूछे गए वो मैं करा देता हूँ, जल्दी देखो। मैंने अभी आपको 10 मिनट, आपके जो 15 मिनट लगे हैं वो कंसेप्ट के लिए लिए हैं, ठीक है। ये चारों पॉइंट याद रखना, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो अब जैसे प्रश्न बोलेगा तुमसे, जैसे कि लगातार प्रश्न आया हुआ है, मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे बोल रहा है, प्रश्न था एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। ध्यान समझना, एक रेलगाड़ी है, ये ट्रेन है, ये यहाँ पे खंभा है। अगर ये खंभा है और ये ट्रेन है और ये ट्रेन इस खंभे को पार करने में जो समय ले रही है वो 5 सेकंड का ले रही है। कितने सेकंड का समय ले रही है, 5 सेकंड का। प्रश्न को समझो, एक ट्रेन समान चाल से चलते हुए एक खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। यही ट्रेन आगे चली और आगे जाने के बाद इसने 600 मीटर लंबे पुल को पार किया है। एक 600 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो यहाँ पे 35 सेकंड का समय लेती है, मतलब यहाँ पे टाइम लगा है 35 सेकंड का। अब प्रश्न समझो, तो प्रश्न बोल रहा है रेलगाड़ी की चाल कितनी है। उसने पूछा है रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो आप ध्यान से समझो, मैं एक बार और क्लियर कर दूं आपको। प्रश्न ने बोला एक ट्रेन समान चाल से चलते हुए एक खंबे को 5 सेकंड पार कर रही है और एक 600 मीटर लंबे पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग कुछ भी हो सकता है, उसी वही ट्रेन उस 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में 35 सेकंड का समय ले रही है। अब आप यहाँ पे दोनों कंडीशन को अप्लाई करो। आपको पता है जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो अपनी दूरी चलती है, और जब किसी प्लेटफॉर्म और पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को चल रही होती है। ध्यान समझना, अगर मैं बोलूँ ये 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म यहाँ पे था तो यहाँ पे भी अगर करते हैं तो अगर यहाँ 35 सेकंड लग रहे हैं तो 35 यहाँ भी लगेंगे क्योंकि ट्रेन तो सेम है दोनों जगह। और अगर मैं ये बोल दूँ कि यहाँ पे खंबा कर दो तो यहाँ भी 5 सेकंड लगेंगे ना। तो आपने देखा कि ट्रेन को एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ा, सर ये 600 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा। यहाँ पे तो ट्रेन ने अपनी लंबाई चली, यहाँ पे ट्रेन को अपनी लंबाई के साथ साथ ये 600 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा, इसी वजह से उसे समय ज्यादा लगा। तो आप बोलेंगे कितना समय ज्यादा लगा, तो आप बोलेंगे जो समय का डिफरेंस आया है वो 30 सेकंड का आया है। कितने सेकंड का डिफरेंस आया है, 30 सेकंड का। और प्रश्न खत्म हो गया। कैसे, और ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आ चुका है, देखो जरा। 600 मीटर एक्स्ट्रा चलने में 30 सेकंड लगते हैं तो चाल तो कम ज्यादा हुई नहीं, चाल तो उसी चाल से जा रही है। तो आप बोलेंगे अगर चाल निकालनी है भैया तो चाल बराबर करेंगे 600 मीटर जाती है ट्रेन 30 सेकंड में 600 मीटर जाने में 30 सेकंड का समय लगता है। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, तो कितनी चाल आ गई। तो आप बोलेंगे सर 20 मीटर पर सेकंड आ गई। अब इसे किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हो। यहीं से तुमसे पूछा जाएगा ट्रेन की लंबाई बताओ, तो मुझे बताओ, देखो जरा। अगर ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है और अपनी लंबाई चलने में 5 सेकंड ले रही है, अगर तुमसे पूछा जाता ट्रेन की लंबाई कितनी है तो आप बोलते थे ट्रेन की लंबाई भैया होती है लंबाई या ट्रेन की लंबाई जिसे हम लोग दूरी बोलते हैं, तो ट्रेन की लंबाई को हम लोग दूरी बोलेंगे। और ये ट्रेन की लंबाई जो दूरी है वो होती है चाल गुणा समय। ट्रेन की चाल थी 20 मीटर पर सेकंड और अपनी चाल से 5 सेकंड में खुद को पार कर जाती है, तो इसका मतलब ट्रेन 100 मीटर लंबी है।
एक प्रश्न ये हो गया। मैं यहाँ पे तीनों टाइप करा दे रहा हूँ यहाँ से जो 3 प्रश्न बनते हैं। या तो पूछेगा ट्रेन की चाल बताओ, हमने चाल निकाल ली है। पूछेगा ट्रेन की लंबाई बताओ, हमने ट्रेन की लंबाई निकाल ली है। और ट्रेन की चाल किलोमीटर पर घंटे में बताना है, तो 20 में 18/5 का भाग कर देंगे, तो 5 गुणा कर देंगे, तो 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में, सॉरी भाई जुकाम हो गया दोस्त, ठीक है। तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में चाल हो जाएगी। ये कंसेप्ट आपके ट्रेन के थे, बहुत ध्यान से समझ लीजिए इसको। एक प्रश्न और कराता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो जनाब, इसे हटाते हैं हम। देखो ये कह रहा है एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ध्यान समझना, 162 162 एक प्लेटफॉर्म है, 162 मीटर लंबा है और ट्रेन जा रही है। और जब ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को पार किया तो टाइम लिया 18 सेकंड का। कितना सेकंड का समय लिया? 18 सेकंड का समय लिया जब इस ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया है, जिसकी लंबाई 162 मीटर है। ट्रेन की लंबाई तुम्हें नहीं दी जाएगी, क्योंकि ट्रेन की लंबाई, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म लंबाई दोनों को जोड़ना पड़ता है। ध्यान समझो, आगे बोल रहा है और 100, देखो आगे चली और उसे एक और पुल मिला, एक पुल है और ये कह रहा है पुल 120 मीटर लंबा है और ट्रेन तो सेम ही है। ये ट्रेन जैसी यहाँ पे थी वही ट्रेन यहाँ है। तो ये जो ट्रेन है इस 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पुल को पार करने में बोल रहा है कितना समय लेती है, तो 15 सेकंड लेती है। मतलब यहाँ पे 15 सेकंड का समय लगा। अब प्रश्न ने क्या बोला है ध्यान से समझ लो मेरे भाई। जब ये ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को चलती है तो 18 सेकंड ले रही है, जब 120 मीटर पुल को पार कर रही है तो 15 सेकंड ले रही है। तो आप खुद मुझे बताओ, दोनों जगह ट्रेन की लंबाई तो सेम है और ट्रेन ने अपनी लंबाई इसमें भी जोड़ी होगी, अपनी लंबाई इसमें भी जोड़ी होगी, तो ट्रेन दोनों जगह सेम थी। लेकिन यहाँ 18 सेकंड लगे और यहाँ 15 सेकंड लगे, क्यों? तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए बात कि भैया यहाँ पे 162 मीटर चला और यहाँ पे सिर्फ 120 मीटर चला। अगर मैं ये 120 इधर कर दूं तो 15 सेकंड लगने लगेंगे, या 162 इधर कर दूं तो 18 सेकंड लगने लगेंगे। तो आपको करना ये था कि देखो समय में कितना अंतर है, तो आप बोलेंगे 18 यहाँ लग रहे, 15 यहाँ लग रहे, 3 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। कितने सेकंड का डिफरेंस आ रहा है? 3 सेकंड का। और यहाँ पर दूरी में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो आप बोलेंगे भैया दूरी में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 162 चल रहा है, ये 120 चल रहा है, तो दूरी में डिफरेंस आ रहा है 42 मीटर का। कितने मीटर का डिफरेंस आ रहा है? मतलब यहाँ पर 42 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा, इसी वजह से उसे 3 सेकंड ज्यादा लगे। तो आप बोलेंगे चाल कैसे निकलेगी, तो आप बोलो भैया चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 42 मीटर की और चाल तुम्हारी समय 3 सेकंड है, दूरी बटे समय, चाल निकल आएगी दूरी बटे समय। तो आप क्या बोलोगे भाई, 3 से काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3 बचे 1, 3 चौके 12, 14 मीटर पर सेकंड ये आपकी क्या आ गई है? 14 मीटर पर सेकंड आपकी चाल आई है मीटर पर सेकंड में। अगर किलोमीटर में बोलेगा तो आप क्या कर देंगे, किलोमीटर के लिए यही 18/5 का गुणा करके आप बोल देंगे किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपका प्रश्न बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हॉल्टिंग टाइम मैंने कल आपको बता दिया था, ये प्रश्न लगा लेना, प्रश्न मिल जाएगा आपको, इसी में से प्रश्न आ रहे हैं लगातार, ठीक है। तो ध्यान रखना, चारों कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए इसे हम हटाते हैं। देखो एक क्वेश्चन और कर लो इसमें। जैसे कि मान लो तुमसे बोला गया है एक ट्रेन है 120 मीटर, और देखो ये ट्रेन इधर है, ध्यान से समझना, ये ट्रेन 120 मीटर लंबी है और एक ट्रेन सामने से आ रही है, एक ट्रेन सामने से आ रही है, ये 90 मीटर लंबी है। ध्यान समझना, दो ट्रेन है एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक 120 मीटर लंबी है, दिख रहा है ना भाई, और 90 मीटर लंबी है, ठीक है। तो बोल रहा है और इनकी चाल दे रखी है, एक की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इन दोनों के बीच की डिफरेंस मतलब दूरी भी दे रखी है
वो है तुम्हारी 90 मीटर। अब प्रश्न को समझो, उसने बोला दो ट्रेन है, एक ट्रेन 120 मीटर लंबी है, एक ट्रेन 90 मीटर लंबी है, एक की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोनों के बीच की दूरी 90 मीटर दे रखी है। और प्रश्न में बोला गया है कि बताओ मेरे भाई दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो आप मुझे बताओ, समझो जरा, अगर ये ट्रेन एकदम पास होती तो एक दूसरे को पार करने में सिर्फ एक दूसरे की दूरी चलती, लेकिन अभी एक दूसरे से दूर है, तो पहले तो ये दूरी कवर करेंगे जो बीच की दूरी है 90 मीटर, उसके बाद एक दूसरे को पार करेंगे। तो उम्मीद है इतने में ही आपको समझ आ गया होगा कि भैया टोटल दूरी कितनी चलनी है। 120 ये भी चलनी पड़ेगी, 90 ये भी चलनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आती चाल लंबाई जुड़ेंगी, प्लस बीच की दूरी जो 90 मीटर है वो भी चलनी पड़ेगी। तो अब समय कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे अब समय लगेगा भैया, चाल लंबाई जोड़ दो, 120 ये रही, 90 बीच वाली रही और 90 ये वाली रही, 90 बीच वाली 90 ये ट्रेन वाली, बटे चालों का योग। तो चाल 80 ये रही, 55 ये रही, 8 और 5 13 मतलब 135, और किलोमीटर प्रति घंटे में तो मीटर पर सेकंड से चेंज करने के लिए 5 में 18 गुणा। अब सॉल्व कर दो फटाफट से, 180 हो गए, 180 में 80 में बी जोड़ोगे 200, 200 और 300 हो गया ऊपर, 300, 18 ऊपर चले गए, यहां समझो ये 18 ऊपर चले गए हैं, तो ये हो जाएगा गुणा 18, गुणा में 18, और नीचे बचा 135 गुणा 5। अब 15 का पारा आता है, तो 15 निम्मा 135, 15 दूनी 30। इतनी बात क्लियर हुई। 9 से काटोगे 2 बार, 9 दूनी 18, 5 से काटोगे 5 चौके 20, तो ऊपर हो गया 4 दूनी 8 सेकंड का समय लगेगा। कितने सेकंड का समय लगेगा, 8 सेकंड का समय लगेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको इन्हीं कंसेप्ट से प्रश्न मिल जाएंगे ट्रेन के। अब मैं आपको नाव धारा से संबंधी प्रश्न और करा देता हूं फटाफट से, ठीक है, जरा समझो। देखो नाव धारा, इसके भी प्रश्न बन रहे हैं। नाव तथा धारा समझना मेरे भाई ध्यान से, ठीक है, एक मिनट, चलो आ जाओ भाई। देखो नाव धारा समझ लो फटाफट से। देखो नाव और धारा में क्या होता है, अगर आपसे बोला जाए, क्योंकि अभी तक समझना जिस प्लेटफॉर्म पे तुम चल रहे थे, रोड पे जाओगे तो रोड थोड़े ना चलेगी, लेकिन अब जिस प्लेटफॉर्म पे तुम चलोगे वो चल रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे भाई कि ये नदी है और नदी इधर चल रही है, नदी की धारा इधर चल रही है, ठीक है, दोबारा समझो, अगर ये नदी है और नदी इधर जा रही है और आप इधर ही जा रहे हैं, ये तो तुम्हारा हो गया वाटर, या मान लो, हाँ ठीक है वाटर लिख देते हैं, और ये तुम्हारी बोट चल रही है। तो अब जरा समझना, जब तुम नदी के साथ साथ जाओगे, जब नदी के साथ साथ जाओगे तो पानी की चाल तुम्हारे नाव की चाल में जुड़ जाती है। यहाँ पे कंडीशन अलग हो जाती है। जैसे ट्रेन में तुमने देखा था, जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चालें घट रही हैं, लेकिन वहाँ एक ही दिशा में चालें घट किस लिए रही थी, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं चल रहे हैं। मतलब जिस सतह पे आप ट्रेन चला रहे हो तो वो सतह थोड़ी ना चल रही है, यहाँ पे वो सतह भी गतिमान है। कैसे भैया, ये बोट अगर हम नदी के साथ साथ तैरेंगे, लेके जाएंगे आप, या खुद तुम तैरने लग जाओ नदी के साथ साथ, तो क्या होगा, बोट की चाल में पानी की चाल जुड़ जाएगी, बोट की चाल में पानी की चाल जुड़ जाएगी। बस यही याद रखना है कि मान लो भैया वाटर की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और तुम्हारी नाव की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब एक ही दिशा में जाते हैं तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात याद रखनी है। दूसरी कंडीशन, अगर तुम्हारी नदी इधर बह रही है और नदी इधर बहते बहते तुम अपोजिट डायरेक्शन में तो अपनी बोट चला रहे हो, तब क्या होगा, ये तो तुम्हारा वाटर हो गया और ये बोट हो गई। तो अब क्या होगा मेरे भाई, अगर तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम नदी के अपोजिट तैरोगे तो तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि नदी तुम्हें अपोजिट बहाएगी, तुम इधर तैर रहे हो तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो कि तुम्हारी चाल में से वाटर की चाल घट जाएगी। तो बिल्कुल वही कंडीशन है कि अगर इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर चाल जो रहेगी वो चाल हो जाएगी x माइनस वाई, मतलब y माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, बड़े में छोटा घटेगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो आपकी चाल हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात आपको याद रखनी है कि ना, अगर हम धारा के साथ तैरते हैं तो हमारी चाल जुड़ जाती है, धारा के अपोजिट तैरते हैं तो हमारी चाल घट जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा ध्यान समझो, अगर तुम्हें दे रखा हो, इसे हटा देते हैं हम।
अगर आपको दे रखा है, जैसे मान लो अगर आपसे बोला गया है यदि धारा के साथ नाव की चाल, या बेग लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना, बेग या चाल एक ही बात होती है, ठीक है। धारा के साथ नाव की चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है, दे रखी हो, और धारा के विपरीत नाव की चाल आपकी 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दो कंडीशन आपको देगा। धारा के साथ नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कंडीशन क्या होगी जरा समझना। अगर तुमसे पूछा जाए शांत जल में नाव की चाल, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो धारा के साथ नाव की चाल है, तो आपको ये पता होगा अगर धारा के साथ गए होंगे तो नाव में धारा की चाल जुड़ी होगी, नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ी होगी। और अगर धारा के विपरीत जाओगे तो नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाएगी। तो अगर शांत जल में नाव की चाल बतानी है तो दोनों को जोड़ दो, x + 22/2 कर दो, किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को जोड़ के आधा करना है। अगला, अगर आपसे पूछा जाए धारा की गति, इसी में बोल दिया जाए कि बताओ भैया धारा की बता दो, तो धारा की अगर गति पूछी जाएगी तो धारा की गति कितनी हो जाएगी, दोनों को घटा के आधा करना है, तो आपका ये प्रश्न बन जाएगा। और यहां से लगातार प्रश्न मैं इसको शॉर्ट में बता सकता, मतलब कंसेप्चुअली बता सकता हूं, लेकिन अभी समय नहीं है आपके पास, है ना मेरे भाई। तो ये फटाफट से नोट कर लो, फिर से प्रश्न कर लेते हैं। हटाना है इसको, चलो देखो मेरे भाई, प्रश्न में बोला है एक तैराक है, मतलब एक स्विमर है, और बोल रहा है एक तैराक की धारा के चाल, मतलब तैराक की चाल धारा की दिशा में, समझना। देखो एक तैराक है, तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिख रहा है ना भाई। ये बोला एक तैराक है, वो धारा की दिशा में अगर तैरता है उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, और धारा के विपरीत, यही तैराक जो है, तैराक की चाल धारा के विपरीत अगर बोला जाए, धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछा है शांत जल में तैराक कितने स्पीड से तैरेगा। मैंने जैसे बताया वैसे कर लो, या मैं बिल्कुल कंसेप्चुअली एक क्वेश्चन बताता हूँ, जरा ध्यान समझना। आपको पता है जब तैराक धारा के साथ जाएगा धारा की चाल जुड़ी होगी, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो स्विमर है, स्विमर के लिए S मान लिया और वाटर के लिए W मान लिया। अगर हम बोलें कि तैराक मतलब स्विमर W वाटर के साथ तैरता है तो उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब स्विमर की चाल में से वाटर की चाल माइनस होती है तो चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। दो इक्वेशन बनती है। आपसे बोला स्विमर की चाल, अगर स्विमर की बोलना है तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ोगे W से W कैंसिल हो जाएगा, इधर 2S हो जाएगा, 2S बराबर 6 और 8, मतलब 10 और 6 हो जाएगा 16। और अगर हमें स्विमर की चाल निकालनी है, तो 2 से भाग कर दो, तो 2 × 8 = 16, तो स्विमर की चाल आ जाएगी शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गई ना भाई। और जैसे कि अभी मैंने लिखा था, अगर धारा की दिशा में तुम्हें चाल दे रखी है और धारा के अपोजिट चाल दे रखी है, शांत जल में चाल बतानी है, तो आपको क्या बताया था मैंने कि शांत जल में पहले ये समझो, यहाँ पे ये समझ आ गया, उसी को समझो। अब हटो इसको। और अगर आपसे पूछ लिया, जैसे अभी देखो तैराक की चाल धारा की दिशा में इतनी दे रखी है, धारा के विपरीत इतनी दे रखी है, एक बार धारा के साथ है, एक बार धारा के अपोजिट है। शांत जल में जैसे पूछा जाए, शांत जल में अगर तैराक की पूछ ले, बोट की पूछ ले, तैराक की चाल, तो मैंने क्या बताया था, अगर तैराक की चाल पूछे या बोट की चाल पूछे, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो आप बोलेंगे भैया दोनों को जोड़ के आधा कर दिया तो 10 और 6 16 होते हैं, और 16 में 2 का जब भाग कर दोगे तो 2 से कटेगा 8 बार, तो चाल आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल आ गई तुम्हारी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हमें धारा की चाल निकालनी होती है, धारा की चाल, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी, दोनों को घटा के आधा कर लो, मतलब 10 - 6/2 कर लो, तो 10 में 6 4/2 कर लिया, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितनी चाल आ जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ध्यान समझो, जब तैराक धारा के साथ जा रहा था तो वही हो रहा था, देखो 8 तैराक की चाल थी और 2 धारा की, दोनों जुड़ के कितने हो रहे थे, 10 हो रहे थे। जब अपोजिट जाएगा तो तैराक की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाएगी तो 6 बच जाएंगे। हमारा प्रूफ हो गया है। तो आपको ये प्रश्न लगातार पेपर में आ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है इस पर। आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से। देखो ये बोल रहा है भाई, देखो एक नाविक धारा के विपरीत, समझना जरा, एक नाविक है, पहले वो धारा के विपरीत 15 किलोमीटर, धारा के विपरीत 15 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जा रहा है। धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जा रहा है। ध्यान समझना, एक बार धारा के विपरीत गया है 15 किलोमीटर, एक बार धारा की दिशा में गया है 25 किलोमीटर। कौन है, तैराक है, नाविक है। और प्रत्येक दशा में हर बार उसे जो समय लग रहा है, दोनों ही कंडीशन में 5 घंटे लग रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में कितने कितने घंटे लगे, 5 घंटे लगे। 15 किलोमीटर गया धारा के विपरीत तो भी 5 घंटे लगे, और धारा की दिशा में गया तो भी 5 घंटे लगे। अब आपको पता है कि हमें अगर आपसे पूछा जाए कि शांत जल में नाविक की चाल या तैराक की चाल याद करनी है तो आप क्या बोलोगे, भैया हमें दूरी दे रखी है ये और ये समय दे रखा है तो पहले चाल निकालनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे अगर चाल निकालोगे तो धारा के विपरीत चाल कितनी हो जाएगी, देखो जरा, तो आप बोलोगे धारा के विपरीत चाल अगर निकालोगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 15/5 करोगे तो चाल आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल तुम्हारी आ गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के विपरीत चाल है। और धारा की दिशा में, धारा की अगर तुमसे दिशा में पूछा जाए तो आप बोलेंगे भैया इस बार दूरी 25 है और हमें घंटे 5 ही लग रहे हैं तो हमारी चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी चाल हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न में क्या बोला गया, शांत जल में तैराक की चाल बता दो। तो मैंने क्या बोला था, शांत जल में चाहे नाव की चाल पूछी जाए या तैराक की चाल पूछी जाए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो शांत जल में तैराक की चाल कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे दोनों को जोड़ के आधा कर लो। तो 5 और 3 8, 8/2 तो कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई आपकी चाल। और अगर धारा की पूछते तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2/2 करोगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आ गई। उम्मीद है यहां तक समझ आ गया होगा। ठीक है, यही होता है धारा में और कुछ नहीं होता नाव धारा में। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन कर देते हैं तुम्हारे लिए। देखो ये कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर 4 घंटे में जा रही है। तो देखो आपको पता है धारा की दिशा में चाल कैसे निकलेगी, धारा की दिशा में वो कह रहा है 24 किलोमीटर जा रही है, 24 किलोमीटर, और समय ले रही है 4 घंटे का। ये कह रहा है एक नाव है वो धारा की दिशा में 24 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है। दूसरी कंडीशन बोली है धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, जो नाव है वो धारा के विपरीत इतनी ही दूरी जा रही है, मतलब 24 किलोमीटर ही जा रही है। और कह रहा है यहाँ पे समय लेती है 6 घंटे, यहाँ पे समय ले रही है 6 घंटे। समय कितना ले रही है, 6 घंटे। अब तुमसे कुछ भी पूछ ले, वो तो शांत जल में नाव की चाल पूछ ले या धारा की चाल पूछ ले, आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे चाल कितनी हो जाएगी, दूरी बटे समय, तो धारा की दिशा में जो चाल रहेगी तो 4 का भाग करोगे, 4 × 24 तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और धारा के दिशा विपरीत दिशा में 6 से भाग करोगे तो 6 × 4 = 24, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। उम्मीद है इतनी बात तो पल्ले पड़ गई होगी भाई, क्योंकि 2 दिन से समझा रहा हूँ। दूरी बटे समय करोगे चाल निकल आएगी। तो 24 किलोमीटर 4 घंटे में जा रही तो चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और 24 किलोमीटर 6 घंटे में जा रही तो चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर तुमसे नाव की चाल पूछी जाए, नाव की चाल, तो नाव की चाल के लिए क्या करेंगे, शांत जल में नाव की चाल के लिए दोनों को जोड़ के आधा, मतलब 6 + 4/2, तो 6 × 4 = 10/2, तो चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर
धारा का वेग ज्ञात करना हो या धारा की चाल ज्ञात करनी हो तो आप क्या बोलेंगे, दोनों को घटा के आधा कर देते हैं भैया, तो आप बोलेंगे 6 में से 4 माइनस करके 2 कर दो, तो 6 में से 4 गए 2 बचे 2, तो 2 से कितने बार कटेगा, एक बार, तो ये आ जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ भी आप बता सकते थे मेरे भाई, ठीक है, कुछ भी आप बता सकते थे। शांत जल में नाव की चाल बतानी थी, देखो इसमें तो शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, ठीक है, शांत जल में नाव की चाल जो आपकी हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और धारा की चाल हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ ये 40 मिनट आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। आप पेपर में जाने से पहले ये 40 मिनट अपने दीजिए और इनसे प्रश्न लगाइए, और उम्मीद करता हूँ आपका यहाँ से काम हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिएगा।